जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बार बार जब भी इस दुनिया के बारे में, इस समाज के बारे में कभी सोचते हैं तो एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान हमेशा केंद्रित हो जाता है। और प्रभु की कृपा देखिए, बार बार उस विषय पर बोलने का दिल करता है। वो विषय है नारी। नारी के कितने त्याग हैं, कितने उपकार हैं इस समाज पर, इसका बखान करना अत्यंत कठिन है। जब से इस दुनिया में आती है और जब तक दुनिया में रहती है, दूसरों के लिए समर्पित है नारी। उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। और हम क्या करते हैं? बचपन से जब से चलना फिरना शुरू हुई, बाप भाई माँ सब उसका फायदा उठाते हैं। बंटी 5 साल के हैं और वर्षा 3 साल की हैं, तो पानी मांगने के लिए पापा 3 साल की वर्षा को ही बुलाते हैं, 5 साल के बंटी को नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बंटी आनाकानी कर सकते हैं लेकिन वर्षा कभी आनाकानी नहीं कर सकती। वो जैसे ही आवाज लगाते हैं दौड़ के पानी लेके आ जाती है। बेशक उस गिलास में से आधा पानी गिर गया क्यों ना हो, लेकिन पहुंच जाती है। इसलिए बेटी, शुरुआत बेटी से होती है। बेटी, बहू, बेटी से किसी की पत्नी, बहू, माँ, बुआ, मौसी, दादी, नानी, अनेक रिश्ते हैं उसके। और ये उसकी क्षमता है, हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। अपने परिवार के भलाई के लिए हर व्रत त्योहार अपने को तड़पा कर, सता कर, अपने को भूखे रहकर भी अपने परिवार की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, 24 घंटे उसकी ड्यूटी चालू रहती है। रात में कोई बच्चा रोया, माँ जगेगी। किसी बड़े को तकलीफ हुई, वही जगेगी। और बड़े अरमानों से अपने बेटे को, अपनी बेटी को पोस पाल के बड़ा करती है। बेटी जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी ये सोचकर उसको सिखा कर भेजती है कि यहाँ से जा रही हो बेटा, वहाँ सास के रूप में तुम्हारी दूसरी माँ मिलेगी। लेकिन वहाँ पर सास क्या करती है? बेटी को बेटी नहीं मानती, बहू मानती है। कहते हैं कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ कहने की बात है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश देने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो उसका स्वयं पालन करे ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं। नर न घनेरे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। बेटी ने अगर किसी कहने को मना कर दिया, माँ उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन बहू ने अगर मना कर दिया तो कयामत आ जाती। फिर कैसे हुई बराबर बेटी और बहू? हर माँ ये चाहती है कि हमारा बेटा हमारी बहू के बस में ना रहे। ऐसा स्वाभाविक भी है, जिस माँ ने अपने बेटे को पोस पाल के बड़ा किया, हर नाज नखरा उठाते उसे तैयार किया, उसे दूसरे के बस में कैसे जाने दे?
माँ की ममता है, लेकिन ये ममता दोनों तरफ होनी चाहिए ना। जो बहू है वो भी किसी की बेटी है, लेकिन माँ का स्वभाव ऐसा नहीं है। दुनिया की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा उसकी बहू का गुलामी ना करे, उसकी बहू की गुलामी ना करे, उसके बस में ना रहे। लेकिन वही माँ ये जरूर चाहती है कि उसका दामाद उसकी बेटी की गुलामी ही करता रह जाए। और अगर उसके बेटी की सास उसकी बेटी को कोई तकलीफ देती है, वो किसी की बेटी को सता रही, उसका कुछ नहीं ध्यान देती, लेकिन उसकी बेटी को अगर तकलीफ हुई तो सैकड़ों बद्दुआएं देने को तैयार रहती है उसकी सास को अपनी बेटी की। ये बराबर नहीं हुआ ना। कैसे हुआ बराबर? हम किसी की बेटी को देखने जाते हैं, साफ मना कर देते हैं कि हमें पसंद नहीं है। ये एक बार भी नहीं सोचते हैं कि बेटी जैसी भी है उसके जन्म लेने में उसके माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। ये तो विधि का विधान है, प्रभु की देन है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि जिसकी बेटी को हम रिजेक्ट करके आ रहे हैं उसको शादी उससे कौन करेगा। समाज में कितनी बदनामी हो जाएगी उस माँ बाप की, क्या शक्ल लेकर किसी और के यहाँ जाएंगे, कभी नहीं सोचते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसको हम रिजेक्ट करके आ रहे हैं वैसी ही शक्ल की बेटी अगर हमारे घर में पैदा हो जाएगी तो क्या होगा। इसलिए आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, बारी बारी सबकी बारी। इसलिए कभी भी किसी को दुखाइए मत। और सबसे निवेदन है, जितने लड़की देखने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है कि कभी भी किसी लड़की को रिजेक्ट नहीं करना। देखने से पहले फोटो देख लीजिए, वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। ये समाज नहीं जानता है, समाज नहीं देखता है, ये आप लोग देखते हैं। लेकिन जिसको रिजेक्ट कर देंगे वो पूरा समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उस बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसी स्थिति में देखने जाएं जब ये फाइनल हो कि रिजेक्ट करने की स्थिति नहीं है। इसी में समाज की भलाई भी है और अपना और सबका कल्याण है। क्योंकि राम राज्य अगर लाना है तो स्वभाव तो बदलना ही होगा। लोग बदलते हैं, दीवारें पेड़ पौधे थोड़े बदलते हैं, लोगों का स्वभाव बदलना चाहिए। और अच्छाई, एक दीपक अगर पूरे कमरे में प्रकाश कर सकता है तो बहुत सारे दीपक अगर जल जाएंगे तो दीपावली नहीं हो जाएगी, पूरा संसार पूरी दुनिया प्रकाशमान हो जाएगी। इसलिए विशेषकर जिस लड़की के साथ, जिस नारी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वो आपकी बहन बेटी हो और उसके साथ कोई भी आदमी बदतमीजी करेगा तो जैसे आप नहीं सहन कर सकते हैं वैसे कोई भी नहीं करेगा। अगर सहन कर सकता है तो उसकी कोई मजबूरी है, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाइए। समाज है, हम समाज के हिस्सा हैं और हर समाज के व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। तभी समाज में, परिवार में सुख शांति रहेगी। क्योंकि आप अगर ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, शक्तिशाली हैं और किसी पर अत्याचार कर दिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके जैसे ही शक्तिशाली और संपन्न होगी। जिसको आप सता रहे हैं कल को हो सकता उसकी आने वाली पीढ़ी आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो आपकी पीढ़ी से बदला लिए बिना चूकेगी नहीं। इसलिए दुश्मन पैदा ही नहीं होने देना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कोई खतरा हो। ऐसा समाज में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हम आपके वंशज हैं। जय श्री राम।